ये जर्नी जो है मेरी फैमिली को, ग्रेट ग्रैंडफादर को डेडिकेटेड है। वो आज़ाद हिंद फौज में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, जर्मनी में पकड़े गए थे। वहाँ से वो जेल तोड़ के ईरान अफगानिस्तान होते हुए पैदल पहुँचे थे भारत में। तो हम तो अभी कुछ भी नहीं है, साइकिलों में चल रहे हैं, खाना भी है, सब कुछ जंगलों में बचते बचाते आए। फिर दादाजी ने 62 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ी, पिताजी कारगिल, मैं इंजीनियर। तो ये जर्नी एक तो उनको डेडिकेटेड है। दूसरा, मैं पोइट्री लिखता हूँ, एक बुक लिखनी है जिसमें लोगों की कहानियाँ लिखनी है जो अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं, उसके बाद खड़े हुए हैं। साइकिल पर भारत भ्रमण और राजस्थान भ्रमण पर अलग अलग निकले दो युवक पहुंचे अजमेर। बनारस के विवेक सिंह राजस्थान का इतिहास जानने के लिए तो पंजाब के इंजीनियर हरसिमरन सिंह किताब लिखने के लिए निकले हैं साइकिल यात्रा पर। बनारस के रहने वाले विवेक सिंह दिल्ली से साइकिल पर राजस्थान की यात्रा पर निकले तो वहीं पंजाब के अमृतसर से इंजीनियर हरसिमरन सिंह ने साइकिल पर भारत यात्रा शुरू की है। दोनों का मिलना जयपुर में हुआ और जयपुर से दोनों साइकिल पर प्रदेश और देश की यात्रा करते हुए आज अजमेर पहुंचे। दोनों साइकिल यात्रियों से जब मीडिया ने बात की तो बनारस के रहने वाले विवेक सिंह ने बताया कि उन्होंने 10 दिन पहले दिल्ली से अलवर जयपुर होते हुए इस यात्रा की शुरुआत की और आज अजमेर पहुंचे। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए साइकिल पर राजस्थान के इतिहास से रूबरू होने के लिए इस यात्रा को शुरू किया और इस यात्रा का समापन वे जैसलमेर में करेंगे। पे निकले हो, क्या वजह है? एक्चुअली साइकिल से निकलने की मेरी वजह थी, मुझे राजस्थान को अच्छे से एक्सप्लोर करना था, वो भी बिना नेचर को हार्म किए, इसलिए मैं साइकिल से निकला हूँ राजस्थान को एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरी ये ट्रिप जो है वो पूरा राजस्थान एक्सप्लोर करने की है। अलवर से लेके पूरा आखिरी जाकर जैसलमेर तक मैं जाऊँगा साइकिल से, जिसमें मैं साइकिल ही यूज़ करूँगा। उसके अलावा हम लोग साथ में अपना सामान लेके चल रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी जगह विजिट करेंगे और हम लोग काफ़ी लोग से मिलते हुए आ रहे हैं। किस तरह कैसा लगता है जब लोगों के बीच पहुंचते लोगों को जब क्यूरोसिटी होती है, लोग पूछते हैं कि भैया आप कहाँ से आ रहे, क्या चल रहा है, तब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कि बिना कुछ मतलब अपने बूते पे जाके घूम रहे हैं, राजस्थान को एक्सप्लोर कर रहे हैं। राजस्थान क्यों चुना आपने? राजस्थान को इसलिए चुना कि राजस्थान का जो इतिहास है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप पूरी कंट्री में उठा के देख लीजिए, यदि किसी के बारे में सब कुछ सबसे ज़्यादा चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी होती है, सबसे राजस्थान है। राजपूत से लेके आज से 1000 साल पहले लेके जो कुछ हुआ है सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुआ है, इसलिए मैं राजस्थान को चुना घूमने के लिए। क्या लगता था कि पहले किताबों में राजस्थान के बारे में पढ़ा था? हाँ, सबसे ज़्यादा राजस्थान को मैंने किताब में पढ़ा था, देखा कभी नहीं था, तो सबसे ज़्यादा मुझे होती थी दिलचस्पी की। मैं चलता हूँ राजस्थान, घूमता हूँ, और इसी वजह से मैं राजस्थान को चुना मैंने। कहाँ से निकले थे आप अपने? मेरी एक्चुअली जर्नी जो स्टार्ट हुई है, मैं घर से, मेरा बनारस में है, और मैं सामान लेके मैं दिल्ली से निकला था। दिल्ली से निकले? हाँ। अच्छा, तो जैसलमेर से वापस अपने घर जाओगे? हाँ, मैं जैसलमेर पूरा एंड तक। अच्छा, साइकिल का मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि आजकल तो बाइक है, मोटर बाइक है। हाँ देखिए, कार, बाइक और बस है। चाहे तो मैं बस में बैठ के हर जगह घूम सकता हूँ, कार में घूम सकता हूँ, बाइक में घूम सकता हूँ, लेकिन यदि आपको हर चीज़ को अच्छे से जानना है और लोगों से मिलना है तो आपको धीरे धीरे जर्नी कंप्लीट करनी होती है। और स्वास्थ्य की धीरे धीरे जब जर्नी कंप्लीट करते हैं तो लोगों से मिलते हुए चलते हैं, तो अब अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है साइकिल। विवेक नाम है मेरा, विवेक सिंह। विवेक जी, कितने दिन लगेंगे? मेरे करीब 1 महीना लगेगा राजस्थान घूमने में, जो मैंने कैलकुलेट किया। अब ऊपर नीचे जो मैं जितना अभी कौन सी तारीख से निकले थे? मुझे करीबन 1 हफ्ता हो गया, मतलब 10 दिन हो गए लगभग। किस तरह की परेशानी वगैरह? कुछ खास दिक्कत तो नहीं हुई अभी, क्योंकि हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, हमारे पास सारा सामान अवेलेबल है। बस हाँ, थोड़ा सा स्टे रात में जो बता रहे थे वही दिक्कत होती है। अच्छा, क्या मानते हो एक और आपका फ्रेंड मिल गया साइकिल के लिए, तब दोनों के दिन कैसे कटेंगे? अभी तक तो फिलहाल ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जयपुर में मिले थे कुछ दिन, 2 दिन पहले हम लोग जयपुर में मिले थे। तो यानी भारत राजस्थान घूमने में और आपको फायदा होगा? हाँ, मतलब जहाँ तक है कि हम लोग अभी साथ में घूमेंगे। ठीक, नाम बताइए। हाँ, विवेक सिंह नाम है मेरा। कहाँ से है? मैं बनारस। वहीं पंजाब के अमृतसर से भारत की यात्रा पर निकले इंजीनियर हरसिमरन सिंह ने बताया कि उनकी यह साइकिल यात्रा उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और परिवार को समर्पित है। इस यात्रा के लिए वे 65 दिन पूर्व निकले थे। उत्तराखंड होते हुए वे राजस्थान के अजमेर जिले में हैं। अभी इस यात्रा को लगभग 1.5 साल लगेगा, तब जाकर यह यात्रा पूरी हो पाएगी। उन्होंने बताया कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर आज़ाद हिंद फौज में थे। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी में पकड़े गए और वहां से जेल तोड़कर वह ईरान अफगानिस्तान होते हुए बड़ी मुश्किल से भारत पहुंचे थे। उनके दादा ने 1962 और 1971 की लड़ाई भी लड़ी। उनके पिताजी ने कारगिल की लड़ाई लड़ी और वे खुद इंजीनियर हैं। उनका मुख्य मंतव्य एक कहानी लिखना है जिसमें वह भारत की अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के साथ लोगों की जीने का ढंग और शैली का वर्णन करेंगे। साथ ही गरीब और अमीर के तबके में क्या फ़र्क है और कैसी ज़िंदगी जी जा रही है, इसका भी उल्लेख उनकी इस किताब में होगा। सर, मैं पंजाब अमृतसर से निकला हूँ उत्तराखंड कवर करते हुए। मेरे को पूरा ऑल इंडिया करना है और उद्देश्य ये
काफ़ी है, बट मेन तो ये जर्नी जो है मेरी फैमिली को, ग्रेट ग्रैंडफादर को डेडिकेटेड है। वो आज़ाद हिंद फौज में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, जर्मनी में पकड़े गए थे। वहाँ से वो जेल तोड़ के ईरान अफगानिस्तान होते हुए पैदल पहुँचे थे भारत में। तो हम तो अभी कुछ भी नहीं है, साइकिलों में चल रहे हैं, खाना भी है, सब कुछ जंगलों में बचते बचाते आए। फिर दादाजी ने 62 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ी, पिताजी कारगिल, मैं इंजीनियर। तो ये जर्नी एक तो उनको डेडिकेटेड है। दूसरा, मैं पोइट्री लिखता हूँ, एक बुक लिखनी है जिसमें लोगों की कहानियाँ लिखनी है जो अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं, उसके बाद खड़े हुए हैं। ज़िंदगी में एक पड़ाव हमेशा हर बंदे के लिए आता है जिसमें वो अपने आप को हारा हुआ मानता है और मानता है कि मैं सबसे दुखी हूँ। तो वो कहानी उसके लिए एक मॉरल उसका इंक्रीज़ करने के लिए होगी कि मेरे से ज़्यादा दुख दुनिया में है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं उसको मतलब आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करेगी। क्या नाम जी, रखोगे बुक का? वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या रहा आपका? कहाँ मैं इंजीनियर हूँ वैसे तो। इंजीनियर हो? हाँ जी। तो क्या मान लो कि इंजीनियर हो, साइकिल पे निकले हो, आजकल के बाइकें, कारें हैं। सर इसमें देखिए, पॉल्यूशन, मेरे को बहुत ज़्यादा नफरत है गंदगी से और पॉल्यूशन से, बहुत ज़्यादा। मैं पहाड़ों में मोस्टली रहा ही पहाड़ों में। मैं दिल्ली में जॉब करता था, बट दिल्ली भी इसीलिए छोड़ा था कि मेरे को कंक्रीट जंगल और ये पॉल्यूशन वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को पैंक्रियाटिक अल्सर हो गया था ये यात्रा शुरू करने से पहले। मैं नॉर्मल होता जा रहा हूँ, मैं वेट लूज़ हो गया, कितना 78 kg का हो गया, तो ओवर वेट हो रहा था और दिक्कतें आ रही थी। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि भाई इन सब चीज़ों को छोड़ो, नॉर्मल ये चीज़ सबसे अच्छी है, इसको यूज़ करो जाए। अच्छा, किस तरह की तकलीफें आती है आपको जो साइकिल पे निकलते हो? सर मोस्टली तकलीफ तो ऐसा कुछ नहीं आती, लोगों का सपोर्ट बहुत मिलता है। बस ये होता है कि हमें रात को रुकने की दिक्कत होती है, तो उसके लिए वैसे तो अपने टेंट लेके चलते हैं अपने। तो कई बार पिच करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई लगाने दीजिए, तो कई मना कर देते हैं, कई अप्रूव कर देते हैं। तो बस यही रहता है और तो कुछ नहीं। अच्छा, कितने दिन तक की यात्रा? 1.5 साल लगेगा सर। अभी 1.5 साल लगेगा। अभी 65 डेज ही हुए हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। कहाँ जाओगे आप? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया? हाँ, यहाँ से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल ऐसे होते हुए फिर नॉर्थ ईस्ट सिक्किम से मैं नेपाल में एंटर करूँगा, फिर नेपाल से धारचूला होते हुए उत्तराखंड और ऐसे फिर ऊपर को।